हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी में चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे जिसका टाइटल है हु सेज दे आर वीक। कौन कहता है कि वो कमज़ोर है। वीक मतलब कमज़ोर। तो यहाँ पे देखिए, सम पीपल आर नॉट बॉर्न परफेक्ट। कुछ जो पीपल होते हैं, कुछ जो इंसान होते हैं, वो की पैदाइशी क्या है, परफेक्ट पैदा नहीं होते, सारी क्वालिटीज़ के साथ पैदा नहीं होते। दे कैन नॉट मूव, वो चल फिर नहीं सकते, ना कि रन, दौड़ नहीं सकते, वर्क और प्ले एज अदर पीपल कैन, काम नहीं कर सकते या फिर खेल नहीं सकते हैं जैसे कि अदर पीपल कर सकते हैं। दीज आर स्पेशल पीपल, उनको ऐसे पीपल को क्या बोला जाता है, स्पेशल पीपल, बिकॉज लाइफ इज़ अ चैलेंजिंग फॉर देम एंड दे आर नॉट डिसेबल्ड बट डिफरेंटली एबल, क्योंकि इस तरह की लाइफ उनके लिए एक चैलेंज के समान होती है जहाँ पे वो डिसेबल्ड नहीं होते हैं बल्कि कुछ अलग तरीके से एबल होते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। बीइंग आइदर ब्लाइंड, कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, अंधे होते हैं, डीफ बहरे हो सकते हैं, डम्ब गूंगे हो सकते हैं, और नॉट हैविंग एनी लिंक, या फिर उनके पास क्या है, या तो हाथ या फिर पैर नहीं हो सकते। डज नॉट मेक अ पर्सन वीक और पोज लिमिटेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे गूंगे या बहरे हैं या फिर हाथ पैर से अपाहिज हैं तो वो वीक हैं या फिर कमज़ोर हैं या फिर उनमें कमियां हैं। लिमिटेशंस मतलब कमियां। मैनी सच पीपल हैव बीन एबल टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, ऐसे कुछ पीपल्स हैं जो कि इन क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं वो जो चैलेंजेस से क्या हुए हैं, हट के बाहर निकल के आए हैं। एंड हैव अचीव्ड मोर देन अदर्स, और दूसरों से ज़्यादा उनने क्या किया है, अपने लाइफ में अचीव किया है और पाया है। तो यहाँ पे मैनी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव बिकम फेमस ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ऐसे जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, वो भी अपने हार्ड वर्क और अपने दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन के कारण क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और फेमस हो जाते हैं। दे इंस्पायर एंड मोटिवेट अस, ऐसे लोग हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की सीख देते हैं। दे मे बी एक्टर्स, स्पोर्ट पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, एथलीट्स, साइंटिस्ट्स और फ्रॉम एनी पीटर और एनी अदर फील्ड। वो क्या है, एक्टर्स हो सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं, या फिर सिंगर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, कई पहलवान हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ बीटहोवन एंड हिज म्यूजिक, क्या आपने बीटहोवन के बारे में सुना है और उनकी म्यूजिक के बारे में सुना है। डिस्पाइट बीइंग डीफ, वो बहरे होने के साथ साथ ही टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोज़र ऑफ ऑल टाइम, वो सबसे बिगेस्ट एक बहुत बड़े कंपोज़र म्यूज़िक के निकले। बहरे होने के साथ साथ उन्होंने अपने जो भी उनकी जो कला है उनको अपने बाहर निकाल के लाया और सबसे बिगेस्ट कंपोज़र कहलाए। ही वॉज गाइडेड बाय मोजार्ट एंड स्टडीड पियानो, उन्होंने किससे गाइड लिया था, मोजार्ट से, और पियानो के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। बॉर्न ब्लाइंड, डीफ एंड म्यूट, हेलेन केलर डिवोटेड हर लाइफ टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़, अंधे होने के साथ साथ, बहरे होने के साथ साथ और गूंगे होने के साथ साथ हेलेन किलर ने अपनी लाइफ को अपने डिसेबिलिटीज़ पीपल्स के साथ क्या कर दिया, एब नॉर्मल इंसान के साथ क्या कर दिया, डिवोट कर दिया। सी वॉज एन ऑथर, वो क्या थी, एक ऑथर थी, कवि थी, कवित्री थी। अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ लेक्चरल, पॉलिटिकल एक राजनीति में भी थी और लेक्चरल भी थी। सी वर्कड फॉर मैनी अदर सोशल, उन्होंने बहुत ही सामाजिक और सोशल कॉजेज़ के बारे में काम किया। डू यू नो हु सुधा चंद्रन इज़, क्या आप जानते हैं कि सुधा चंद्रन कौन है। शी इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एन एक्ट्रेस, वो एक कथक क्लासिकल डांसर थी और एक एक्ट्रेस थी। सी मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हेन शी वॉज यंग एंड हर लेग हैड टू बी एम्पूटेटेड, उन्होंने क्या उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो क्या थी, उस टाइम यंग थी, और उन्होंने इस एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर कटवा दिए, उन्होंने खो दिए। उन्होंने फिर भी सी ओवरकम हर डिसेबिलिटी बाय गेटिंग एन आर्टिफिशियल लिम्ब, उन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ और हाथ के साथ उन्होंने क्या किया,
उस डिसेबिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश की और जयपुर फूड जिसे बोलते हैं, उन्होंने प्लास्टिक जयपुर फूड के द्वारा अपने आप को निखारा।